सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज यहाँ मत आना फरहत। एक और मसला हल हो गया है, ये वही है अयास। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो जानान तुम्हारे बाबा की नजरों में अच्छी हो जाएगी और ये कंपनी भी उसी की हो जाएगी, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। मुझे कुछ करना होगा वरना फरहत खत्म हो जाएगा और मैं भी। क्या हुआ है उसे? क्या खबर है अयास के बारे में? बहुत बाहिम्मत है, आपने खुद देख लिया चकोलक के हाथों से किस तरह लड़की को ले गया वो। बाहिम्मत तो तुम भी हो ईद, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये कहाँ है? वो खालिद साहब के साथ है, मीटिंग रूम में है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आई। पहले आपने मुझे कहा था कि उन दोनों की शादी के बारे में आपको कुछ डाउट्स हैं, ठीक कहा ना? लेकिन बाद में आप ये सब कह रही हैं कि उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब असल में आप लोग चाहते क्या हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो लड़की या तो शादी का जोड़ा पहनेगी या फिर कफन पहनेगी। देखिए पिक साहिबा, अगर हम दोनों इस शादी के लिए जानान को ना मना सके तो आप जानती हैं कि मुसीबत आ जाएगी। मेरा बात करने का मतलब ये है कि हम दोनों फैमिलीज के दरमियान बहुत बड़ी नाराजगी हो जाएगी। बल्कि मेरा मतलब क्या? कहिए। क्या पता कि खालिद और हल्दून साहब मिलकर जो कारोबार कर रहे हैं तो जानान के इनकार की वजह से कहीं उन दोनों के कारोबार पे कोई बुरा असर न पड़ जाए। किसके आदमी हो तुम? हाँ, खामोश रहो, गाड़ी चलाओ। तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते, बोलो कहाँ से आए हो? हाँ, तुम्हें कहा ना खामोश रहो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अच्छा ठीक है, चला रहा हूँ। चले सब ठीक है, पर इस काम में मेरा क्या फायदा होगा? क्या? मैं समझी नहीं। अब देखिए इसरा बेगम, एक तो आप अपनी कंपनी के बारे में सोच रही हैं, अपने शौहर के बारे में सोच रही हैं और अपने बेटे के बारे में भी। मैंने ठीक कहा ना? यानी मेरा मतलब आप सिर्फ अपना ही फायदा सोच रही हैं। मेरा भी तो एक बेटा है तारिक, तो इस सारे काम में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक कहा मैंने? हाँ, मगर मैं कुछ समझी नहीं पिक साहिबा। सवाश और जानान की शादी में आप तारिक की बात को लेकर आ गई, उसका क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल में अब हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मैं आपको सारी बात आसान लफ्जों में समझाती हूँ। आप ये शादी इसलिए करना चाहती हैं कि शादी के बाद ये कंपनी जानान के नाम हो जाएगी। मगर मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। पिक साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं। पर ये कैसे मान लूँ मैं? चलो गाड़ी में बैठ जाओ, चलो।
बात तो ये, मुझे कितना अरसा हो गया यहाँ, मगर आपके अलावा मेरा कोई नहीं। मैं जानता हूं, पर सवाश भी तो हमेशा तुम्हारे साथ भाई की तरह रहा है। लेकिन अब इस तरह नहीं हो सकता। तो फिर अब किस तरह होगा? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? जानान, चले ठीक है इसरा बेगम, बाद में मिलते हैं। ये पिस्तौल किस लिए पकड़ रखा है तुमने? ये इतने रिजाइन देने का फैसला किया है। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर इसने बात नहीं मानी। मुझे डर था कि ये कहीं कुछ गलत ना कर दे। माफी चाहती हूँ। जी कमांडर, मैं अपना पिस्तौल और आईडी आपको देने आया हूं। मैं समझा नहीं, ये रिजाइन देने की बात कहां से निकल आई? आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सका। ऊंचा कलिक के काम में मैं कुछ नहीं कर सका। अयाज मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला निकला। मैं आपके काबिल नहीं हूं कमांडर। तुम ये बताओ कि आखिर चाहते क्या हो? बाबा मैं बोल रही हूँ जानान। बाबा अयाज के बारे में आपको कोई खबर मिली है क्या? कौन सी खबर? क्या हुआ उसे? क्या सवाश ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं तो सवाश तो मेरे पास आया ही नहीं है। अयाज को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किसने किया ये? कब? बाबा जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, एक आदमी ने आके उसके सर पे गन रख दी, पर मैं कुछ नहीं कर सकी बाबा। चाबी मुझे दे दो। निकालो चाबी। पकड़ाओ मुझे। अब नीचे उतर जाओ। सुना नहीं? गाड़ी से नीचे उतरो। चलो चलो। क्या समझ रखा है तुमने? ये कोई स्कूल या अस्पताल नहीं है तुम्हारा, जहां से जब दिल किया तुम निकल कर चले गए। यहां से सिर्फ एक ही सूरत में निकला जा सकता है, और उसके लिए तुम्हें जान देनी पड़ेगी। आ गई समझ तुम्हें? मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हें यहां से एक ही चीज निकाल सकती है। हाँ, तो फिर बताओ कि ये सब कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं आपके लायक नहीं, अपना काम नहीं कर सकता। बकवास बंद करो। बताओ मेरा नाम क्या है? खालिस्तान। जोर से बोलो, सुना नहीं मैंने। खालिस्तान। जोर से बोलो। खालिस्तान। और जोर से। खालिस्तान। ये याद रखना कि कौन हूं मैं, खालिस्तान। और यहां मेरी इजाजत के बगैर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सुना तुमने? अगर किसी को सजा भी देनी है तो वो मैं ही दूंगा। अगर किसी की मौत का फैसला भी करना हो तो वो भी मैं ही करूंगा कि किसको किस वक्त और कैसे मारना है। मैंने आ गई ना समझ? मैं खालिस्तान हूं। बताओ कौन फैसला करता है? खालिस्तान। आवाज नहीं आई मुझे। खालिस्तान। अभी भी नहीं सुना मैंने। खालिस्तान। शाबाश। अब कान खोलकर सुनना। मैं तुम्हें दो रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, और दूसरा रास्ता,
या फिर तुम्हें अपने आप को मार देना चाहिए। मगर इन दोनों सूरतों में तुम ही मरोगे, इसलिए अब यह फैसला तुम पर है। सुन लिया तुमने? ऐसे ही मारा था जोरा को मैंने, बिल्कुल ऐसे ही मारा था। ये तामील करेगा जो हुक्म आपका कमांडर। अब ठीक है, खुशी हुई। और अब उस ऊंच अकले को भी मैं खुद ही देख लूंगा, क्योंकि मुझे उस पागल से कोई भी डर नहीं है। सुन लिया ना तुमने? क्योंकि वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा। खालिस्तान नाम है मेरा, वो चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। बात सुनो, मुझे दोबारा इस तरह का बचपना कभी भी मत दिखाना, समझे मैंने क्या कहा? हाँ जी, हम समझ गए। सर जी, हल्दून की कॉल आई है। उसने बताया कि अयाज किडनैप हो गया है। उसे घर के सामने से ले गए हैं। हल्दून की बेटी ने खुद देखा है। वो आदमी उसके सर पे पिस्तौल रख के गाड़ी में ले गया है। ये तुमने सुन लिया ना? हाँ, ये काम जिसने भी किया है मुझे वो जिंदा चाहिए। अब तुम लोग जाओ यहां से, चलो। तुम देख रहे हो ना जफर, कितना मजा आ रहा है। ये खेल ज्यादा ही तवील होता जा रहा है, और इसमें जो भी हमारे सामने आएगा वो बचेगा नहीं। हमारी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ कटेगा, समझे? अब कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। खालिस्तान सबको खत्म कर देगा, कसम से। रुक जाओ यहीं पे। पकड़ो उसे, देख क्या रहे हो? जल्दी से पकड़ लो। नहीं मानोगे, मौत का वक्त आ गया है, इसलिए दुआ कर लो। कहानी खत्म। खुदाई करो। मुझे माफ कर देना बयास, मैं तुमको नहीं ढूंढ सका। अम्मी, बाबा, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी बहन और भाई को नहीं ढूंढ सका। जल्दी करो। जानान, मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे माफ कर दोगी, लेकिन ये जान लो कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अल्लाह अयाज की हिफाजत फरमा, उसे खैर से वापस ले आ। वो लोग स्केच देखकर पागल हो गए थे और बाद में मेरा ही बनाया हुआ स्केच किसी ने तब्दील कर लिया, जिस पर उन्हें गुस्सा आया। पर ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है उसने मदद की। कितनी अजीब बात है, जिसे हम जानते भी नहीं उसी ने बचा लिया। मैं आ गई तुम्हारे पास। आप कैसी हैं?
क्या कर रही हो तुम? अम्मी के लिए सूप बना रही हूँ। ये क्या, तुम्हारा हाथ जल गया? जी हाँ टीचर, हीटर से जला है पर अब दर्द नहीं होता। कैसी हैं टीचर? अगर अयास मुझे ना मिला तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उसका ध्यान नहीं रख सका। पता नहीं ये गलती कैसे कर दी मैंने। हमें पहले हल्दून की बेटी से बात करनी होगी क्योंकि उसी ने देखा है। उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेंगे गुल? उसे ढूंढने के लिए बस ये काफी है। ये कैसे किया? मैंने अयास की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि अयास पर नजर रखने के लिए ये सब करना जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, काम ही आसान हो गया। रुक क्यों गए हो? लगे रहो। पिए। मुझसे और नहीं पिया जा रहा। आपको थोड़ा और पीना होगा। नहीं, मैं और नहीं पी सकती, मेरा दिल नहीं कर रहा। परेशान क्यों हैं? मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ टीचर। बच्ची का स्कूल बंद होने लगा है, बस इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? मेरी उम्मीद खत्म हो गई है, सब खत्म। वो स्कूल बंद नहीं होगा और ना ही मैं कभी होने दूंगी। कोई बच्चा भी तालीम से महरूम नहीं होगा और ना ही आपकी बेटी। मैं आपसे वादा करती हूँ, यकीन करें। इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह। क्या बाबा ने आपको यहाँ भेजा है? हाँ, तुमने देखा था उसे? जी हाँ, वो मेरी आंखों के सामने अयास को लेकर गया है यहाँ से। क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग किस तरफ गए हैं? वो उसकी गाड़ी को मेन रोड की तरफ लेकर गया था। उसने उसके सर पे गन रखी हुई थी, वो मार देगा उसको। एक बार पहले भी उसने अयास को मारने की कोशिश की। डिवाइस मुझे दे दो और तुम यहीं रहो। ध्यान से आ जाओ, तुम फिक्र मत करो। आप लोग बचा लेंगे ना अयास को? इंशाल्लाह अयास को कुछ नहीं होगा। कहाँ हो तुम अयास? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ए अल्लाह, अपनों को बचाने में मेरी मदद कर। या अल्लाह, अपने नबी के सदके हमारी मदद फरमा, हमें अकेला मत छोड़ना। तू गफूर रहीम है, दिलों के हाल अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाज साहब से मिलने आई हूँ। पहले भी आई थी मैं। जी हाँ, याद है। आप बैठिए, वो अभी मीटिंग में है, फ्री होते हैं तो मैं बताती हूँ उन्हें। कुछ मंगाऊँ आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं भाई, अब मुझे कोई भी कंस्ट्रक्शन पर नहीं भेज सकेगा। ये क्या बात हुई? मैं वारिस हूँ या मुलाजिम हूँ? अगर तुम यही सब करते रहे तो बहुत जल्द तुम मुलाजिम बन जाओगे। काम का क्या हुआ? खामोश हो जाए भाई, जब याद आता है तो मेरे सामने कब्र आ जाती है। नहीं भाई नहीं, मुझे जल्दी से कोई पैसे वाला मैनेजर ढूंढना है। हाँ, ये तो तुम अपने बाबा से पूछो। उनके लिए तो अयास ही सब कुछ है और तो कुछ दिखता ही नहीं। उसका नाम मत ले, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। कोई और बात करें।
हाँ बोलो उस्लिम, क्या बात है? हाँ ठीक है, भेज दो। जब वो लड़की आएगी तो तुम बात करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे तुम डील करना। क्या पता तुम्हारे पास यही एक चांस हो। ओके, जो आता है उसे आने दो। आप कैसे हैं? मैं ब्यास। हेलो, मैं तारिक। मारना है तो मारो मुझे। तुम मौत से डरते नहीं हो, हिम्मत वाले हो। बस ठीक है, बाहर निकलो। रुक जाओ। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। मिल गया, यहीं कहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखिए, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। सभी गरीब बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज आप कुछ मदद कीजिए मेरी। देखिए, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन जो काम आप कह रही हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर तारिक, मिस्टर तारिक। बोलो डियर सवाश, तुमने कुछ कहा? मिस्टर तारिक, जैसा कि मुझे पता है कि सोशल प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा ही है ना? क्या क्या मेरी है? आपकी जिम्मेदारी। हाँ, वो मेरी है। ये हमारी कंपनी के वारिस भी हैं और इसके अलावा हमारे तमाम सोशल प्रोजेक्ट्स को यही हैंडल करते हैं। मुझे यकीन है ये आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या सच में? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। मगर कब? मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ, आज नहीं, इस हफ्ते में भी नहीं, इस महीने में भी नहीं, अप्रैल में भी नहीं, मई में भी नहीं। हाँ, कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे? हाँ ठीक है, मैं कल 10 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। क्या देख रही हैं आप? कल मैंने आपसे मिलना है। कल आप टाइम से पहुंच जाइएगा। ठीक है, कल 10 बजे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मैं कल सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है? कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। कोई बात मुझे नहीं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, क्या मैं उसे बाहर छोड़ाऊं? हाँ, जरूर छोड़ाओ। गाड़ी तो ये रही। इंशाअल्लाह मुझे कहीं देर ना हो गई हो। देखो, बुरा मत मनाओ।
ये मेरा काम है, मजबूरी है मेरी। बस करो, मारना है तो मारो मुझे। तुम मौत से डरते नहीं हो, हिम्मत वाले हो। जानान, जानती हूँ तुम परेशान हो। अगर तुम कुछ बताओगे तो ये हमारा ही फायदा होगा। आपको क्या बताऊं, ये मैं नहीं जानती। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं और अयाज दोनों एक साथ ही बड़े हुए, पर उसे कभी खुश नहीं देखा। अकेला रहता था। बचपन में ही वो अपनी फैमिली से दूर हो गया था। बहुत अजीब कहानी है उसकी। बहुत जुल्म सहे हैं उसने। बताइए ये सब वो कैसे बर्दाश्त करता। मैं क्यों मौत से डरूंगा? करीब से देखा है मौत को मैंने। मौत से नहीं डरता मैं। ठीक है, फिर उसके लिए तैयार हो जाओ। माफ कर देना, बहुत बातें हो गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाथ ऊपर करो। अयाज तुम कहाँ हो? मैं यही हूं जीत। वहीं रहो, बाहर मत निकलना। अयाज के बाबा को क्या हुआ था? उन्हें मारा गया था। अयाज तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं मैं। आओ। आप लोग उसकी मदद कीजिए, बचा लीजिए उसे, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमसे जो होगा हम वो करेंगे। खलिजदान ने आज तक कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अच्छा लगा खलिज। अयाज ध्यान से। तुम तो वही हो। तुम इसे जानते हो क्या? नहीं, लेकिन ये तुम्हें जानता है। मुझे नहीं लगता। ये मुझे नहीं, इज़राइल अलैहिस्सलाम को जानेगा। अयाज के बाबा को किसने मारा था और क्यों? क्या तुम जानती हो? जानान। बाबा आप? बाबा क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं,
यही सब तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम से आई हूँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो उसका पता लगाना चाहिए था। समझ नहीं आ रही। हमारे लोग उसके पीछे गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अयाज, अयाज, तुम ठीक तो हो? तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ हुआ है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे कपड़ों पर तो खून लगा है, क्या हुआ है तुम्हें? ये देखो। शायद ये खून उसी किडनैपर का है। लगता है उसका काम तमाम हो गया। समझ नहीं आया कुछ। बताओ, तुम ठीक हो ना? जी हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, सब ठीक है। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। कैसे हुआ ये सब? जानान, क्या हम बात कर लें? वो जीतम से नहीं था, कराए का कातिल था। कराए का कातिल मतलब? मगर किसने भेजा होगा उसे? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में कोई आ रहा है। शायद कदीर, वो परिंदों वाला। उसके अलावा और कौन हो सकता है? उस दिन जब वो आया तो मैं समझ गया कि उसकी नजर तुम पर है। बर्डमैन हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारी मदद किसने की? खिलज का आदमी था, वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक दुश्मन के हाथ से दूसरे दुश्मन ने बचाया है मुझे। समझ नहीं आ रही क्या करूं। आप क्या कहते हैं? ठीक कहा तुमने। हम ऐसी दुनिया में हैं जहां पर कोई भी किसी को नहीं पहचान सकता। एक अच्छे दोस्त को ढूंढना समंदर में मोती ढूंढने से ज्यादा मुश्किल है। कैसे हो खलिस्तान? इस फाइल में वो सारी डिटेल है और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ कामयाब होने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं। खलिस्तान ने आज तक कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अच्छा लगा खलिज। यही वजह है कि हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। ऐसे ही मेहनत करते रहो और कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते रहो। बस वही करो जो हम तुमसे कहते हैं। जिस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है, तुम्हें वो पूरा करके खुद को साबित करना है। हमारा इंतखाब कभी गलत नहीं हुआ, ये हम जानते हैं। इस फाइल में जितनी डिटेल है वो सभी काम तुमने करने हैं। आज से किसी का भी हुक्म नहीं मानोगे। जो कुछ भी करोगे अपनी मर्जी से करना। मुझे आपकी बात सुनकर खुशी हुई औरक जी। मुझे इसके लिए जो भी करना पड़ा वो सब हंस के करूंगा मैं। ख्याल रखिएगा अपना। तुम लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे खाना नहीं चाहिए? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरे बेटे के पास ले जाओ मुझे। आप कहती हैं तो मैं इन्हें खाना खिलाती हूँ। नहीं, रहने दो, सोने दो इन्हें। जी ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक ना एक दिन तुम मुझे जान जाओगी, मेरी बच्ची। तुम्हें क्या हुआ यास? क्यों इतनी दूर चले गए हो? मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहती हूँ, तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया तुमने। ऐसा क्यों किया यास? आखिर कौन हो तुम?
क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। अपना ख्याल रखना। और तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो वही हो। किसके आदमी हो? कितनी अजीब बात है, हम दोनों का मिलना एक अजीब इत्तेफाक था। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। यस मैडम, क्या आपको यही फाइल चाहिए? हाँ, यही चाहिए थी। थैंक यू। या अल्लाह, चलो चलें। हाँ चलो ना गुल। ये क्या है? कुछ नहीं। माफ कर देना मुझे। वो लोग सब होने के बाद एक होटल में रहने लगे थे और एक रात कार्बन मोनोऑक्साइड के लीक होने से उनकी मौत हो गई। जब सिचुएशन पे काबू पाया गया तो 2 लाशें ऐसी थीं जिन्हें लावारिस करार दिया गया। उनमें से एक इनकी थी और दूसरी लाश प्यास की। तुम आखिर ये सब समझते क्यों नहीं हो? खालिस्तान का बेटा होते हुए अब तुम इन मामूली बातों की फिक्र करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जानान बेटा जल्दी करो, हमें मीटिंग पर जाना है, हम लेट हो रहे हैं। कौन सी मीटिंग पर जाना है बाबा? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने रिजाइन कर दिया है। तुम जब से इस घर में आई हो ये घर भी खूबसूरत लगने लगा है मुझे। ये घर और यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। अब ये क्या है? दरअसल मैं खुद को और अपने बेटे को